क्रिकेट के एशिया कप में जब भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी तब क्या होगा ये हम आज नहीं कह सकते, लेकिन फुटबॉल के साउथ एशिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिला तो गुरु मौसम बदल गया, मिजाज बदल गया, हालात बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। भारत ने बंपर खेल का मुआयना किया और पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। पाकिस्तान की हार हुई है, करारी हार हुई है, 4-0 से हार हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट लवर्स का आंखें खोल दिया। 23,000 लोग ग्राउंड में मौजूद थे जो छाती फाड़ कर चिल्ला रहे थे, फेफड़े फाड़ कर चिल्ला रहे थे और वो कमाल था यार। मतलब हम लोग मानते थे इंडिया में केवल क्रिकेट है, गलत साबित हुए हम। और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि फुटबॉल को इतना ज्यादा प्यार जो है इंडिया में मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे हीरो हैं हमारे सुनील छेत्री साहब। 2005 में जब ये आए थे, पाकिस्तान के खिलाफ पहला गोल मारा था, तब एक नया लड़का था दुबला पतला। आज यार लेजेंड बनकर खेल रहे। वैसे लेजेंड हो भी क्यों ना, ऑल ओवर ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में आ चुके हैं। जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उनमें थर्ड हाईएस्ट खिलाड़ी है इंटरनेशनल गोल करने में। नंबर 1 पर रोनाल्डो है, नंबर 2 पर मेसी है, थर्ड पर ही है। और यार रोनाल्डो और मेसी की दुनिया में आपको अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करना पड़ेगा। गुरु आप नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। रोनाल्डो 123 गोल, मेसी 103 गोल, लेकिन हमारे अपने सुनील छेत्री साहब 90 गोल मार चुके हैं और फोर्थ इंडियन खिलाड़ी जिसने फुटबॉल में पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक मारी। पहली थापा साहब ने मारी, दूसरी विजन साहब ने, थर्ड जेजे साहब ने और चौथी छेत्री साहब ने। छेत्री साहब कमाल है यार आप, और क्राउड भी कमाल है। 23,000 क्राउड तो एक बार इन दोनों के लिए मतलब 4-0 जो है गुरु वो फैंटास्टिक है, जबरदस्त है। और इंडिया और पाकिस्तान का फुटबॉल मैच जो था उसमें जो ऑडियंस थी यार वो भी कमाल की थी। 90 मिनट के मैच में जिस तरह से फेफड़े फाड़ कर इंडियन ऑडियंस जो है वो चिल्ला रही थी वो देखने लायक था। सुनील छेत्री और उदांता साहब जो हैं वो इस मैच के हीरो रहे। और इस मैच में एक चीज और समझ में आई कि आरसीबी का कनेक्शन बहुत तगड़ा है पाकिस्तान के साथ। विराट कोहली ने जिस तरह से हराया था और आज सुनील छेत्री साहब ने जिस तरह से हराया वो कमाल था। पाकिस्तान ने कुछ गोल तो बड़े ही मतलब हल्के फुल्के अंदाज में गवा दिए। जैसे पहला गोल था, उनके गोलकीपर साहब ऐसा लग रहा था बॉल से खेल रहे थे, और क्यों खेल रहे थे पता नहीं। और जितना इजी गोल उन्होंने दिया यार वो बहुत ही शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग था। और इसी वजह से इंडियन टीम जो है वो कमाल की नजर आ रही है। मतलब जो हम आरसीबी कनेक्शन हमने कहा कि विराट की टीम जो है वो 4-0, विराट ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जीता हुआ मैच हराया था और यहां पर भी सुनील छेत्री ने किया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनकी टीम जो है वो बहुत थकी हारी आई थी। उन्हें एनओसी मिलने में देर हुआ, वीजा मिलने में देर हुआ, उनकी जो फ्लाइट थी वो मिस हो गई थी और 24 घंटे पहले वहां से चलना, फिर मुंबई पहुंचना, फिर यहां से बैंगलोर जाना और मैच से थोड़ी देर पहले पहुंचना, जो उनके कैप्टन की तरफ से भी कहा गया कि काफी ज्यादा उनके प्लेयर्स के लिए थकाऊ वाला था। हालांकि वो उसे हार का एक्सक्यूज नहीं बता रहे, लेकिन उन्होंने बताया कि यार उनकी टीम जो है उस पर फिजिकल इतना ज्यादा थके हुए थे कि परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इंडिया ने परफॉर्म किया। अच्छा, सबसे हैरानी की बात यह कि हमारे यहाँ पर इंडियन फैंस जो हैं उन्हें भी रोनाल्डो और मेसी के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद सुनील छेत्री साहब को उतना नहीं जानते थे। और इसी वजह से हमें लगता है कि मेरे जैसे खुद जो क्रिकेट लवर हैं, जो दिन रात क्रिकेट के वीडियोस बनाते हैं, वो बहुत अच्छे से नहीं जानते। लेकिन ये कमाल की बात है कि जो इंटरनेशनल एक्टिव खिलाड़ी है उसमें हमारे सुनील छेत्री साहब जो है वो थर्ड नंबर पर आते हैं। मतलब रोनाल्डो, मेसी और उसके बाद हमारा अपना बंदा, और इस मैच में हैट्रिक मारी है। 90 इंटरनेशनल गोल हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये भी बताया गया मुझे कि जो ये SAFF है इसे भारत कई बार जीत चुका है। सो लेट्स जस्ट होप, लेट्स फिंगर क्रॉस कि वो दिन भी हम और आप देखेंगे जब इंडिया जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में खेलने उतरेगा और हमारी टीम धमाल मचाएगी। वैसे मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अनहोनी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपको देखने के लिए 23,000 लोग जा रहे हैं तो उस 23,000 में एक बड़ा क्राउड आपको वहां से मिलेगा यार, जो आज मैच देखने के बाद सुनील छेत्री बनना चाहेगा। वो चाहेगा कि यार मेसी, रोनाल्डो जैसा वो कुछ निकले। और यू नेवर नो, आपको वो सिर्फ 2-3 बड़े हीरो चाहिए जो भारतीय फुटबॉल की दशा दिशा बदल देंगे और फुटबॉल भी इंडिया में उतना ही पॉपुलर हो जाएगा जितना क्रिकेट है। लेकिन इस मैच की बात करें तो छेत्री साहब ने हैट्रिक लगाई, भारत 4-0 से जीता। पहले मैच के हाफ में जो 2 गोल आए वो दोनों छेत्री साहब ने किए। पहला जो था वो 10 मिनट का था, जो पेनाल्टी बॉक्स के बाहर से मारा गया और बड़ा इजी गोल था वो। क्यों उन्होंने दिया मौका मुझे समझ नहीं आया, लेकिन सीधे जो था वो गोल में चला गया। मतलब पाकिस्तान ने गोलकीपर की वो एक्चुअली मतलब आई शुड नॉट से, बट वो स्टुपिडिटी थी। आप बॉल से खेल रहे थे और आपने बॉल उन्हें दे दी और कितनी आसानी से आपने गोल दे दिया। ऐसा आमतौर पर इंटरनेशनल मैचेस में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन होती हैं गलतियां, सबसे होती हैं, इंडिया पाकिस्तान दोनों से होती होंगी। दूसरा गोल जो था वो 17वें मिनट में आया जब पेनाल्टी हुआ और पेनाल्टी बॉक्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी का हैंडबॉल हो गया था, जिसके बाद भारत को पेनाल्टी का मौका मिला। और फिर कप्तान साहब ने कहा कि मैं हूं ना,
मैं करके दिखाऊंगा। और पेनाल्टी शॉट बिना गलती करते हुए उन्होंने बाईं ओर शॉट मारा और हमें एक और गोल मिल गया और ये काफी अच्छा रहा। इसके बाद दूसरे हाफ में छेत्री और उदांता साहब जो हैं उन्होंने कमाल किया। उदांता भी कमाल के खिलाड़ी हैं और पिछले मैच में भी आप याद कीजिए जो टूर्नामेंट हमने जीता था उसमें भी हमने 2-0 से जीता था और उसमें भी उदांता एक्टिव थे। और ये बहुत 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 शानदार है कि हमारे तमाम खिलाड़ी निकल रहे हैं। मैच के दूसरे हाफ में फिर गोल हुआ, 73वां मिनट था, पाकिस्तान के खिलाड़ी ने फाउल किया और कप्तान जो छेत्री साहब है इन्होंने इससे फिर गोल किया और इंडिया 3-0 हो गया। चौथा गोल जो था वो उदांता ने किया। उदांता सिंह जो है वो उन्होंने शानदार गोल किया और केरला के आशिके कुरियन की जगह सब्स्टिट्यूट होकर आए थे और आते ही 81वें मिनट में उदांता सिंह ने ये गोल मारा और पेनाल्टी बॉक्स के बीच में से लेफ्ट साइड गोल दागा और इंडिया जो है 4-0 से मैच जीत जाता। 4-0 एक एक्चुअली में अच्छा खासा डोमिनेंस है। पूरे मैच में इंडिया हावी रहा और ये हावीपन हमें मैच के दौरान दिखाई पड़ा और अब सोशल मीडिया पर भी इंडिया का डोमिनेंस जो है वो दिख रहा है। हालांकि मैच में शॉट तो पाकिस्तान ने मारे थे, 5 शॉट पाकिस्तान की तरफ से मारे गए, लेकिन वो गोल में एक भी नहीं गया। भारत ने 23 शॉट मारे थे और 23 में से 7 शॉट ऐसे थे जो हमारे गोल में जाकर रहे। 70% इस मैच में बॉल जो थी वो भारत के पास थी। तो ये बताने के लिए काफी है कि इंडिया का डोमिनेंस इस मैच में कितना ज्यादा था। केवल 30% जो बॉल थी वो पाकिस्तान के पाले में गई। तो 70-30 अगर बॉल आप रेशो लेके खेल रहे हैं तो ये अच्छा एक है। फिलहाल भारत जो है ग्रुप ए में 3 पॉइंट के साथ टॉप पर पहुंच गया है। पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान जो है वो चौथे पायदान पर है। लेट्स जस्ट होप कि पाकिस्तान रिकवरी करे। अब इसके बाद जो अगला मुकाबला है वो हमारा है हमारे एक और पड़ोसी नेपाल से और नेपाल के बाद हमारा जो अगला मुकाबला आएगा वो आएगा कुवैत से 27 जून को। तो 24 जून को हमारे जो नेपाली भाई हैं वो तैयार रहे, आपसे हमारा मुकाबला है। इस बार नेपाल से हमारा मुकाबला एशिया कप में भी होगा और इस बार हमारा नेपाल से मुकाबला साउथ एशिया फुटबॉल का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है SAFF उसमें भी होगा। अब SAFF की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा बार ये टूर्नामेंट जीत चुकी है। 1993 से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है और 2023 में इसका 14वां सीजन जो है वो खेला जा रहा है। अब तक 13 में से 8 सीजन ऐसे हैं जो भारत ने खेलकर जीते हैं। तो क्या 9वां सीजन जीतेगी? वेल, इस तरह की फॉर्म अगर कप्तान साहब की होगी तो हम जीतेंगे। और इसके साथ ही इस टूर्नामेंट की इंडिया सबसे सफल टीम है, लेकिन हमने पाकिस्तान को हराया। लेट्स जस्ट होप कि एशिया कप में भी या क्रिकेट में भी ऐसे मिले। फिलहाल एक बार जोरदार तालियां।